सभी मित्रों को जय श्री राम। आज का हमारा जो विषय है भयात्भुभुक साधन विधि। ठीक है जी, भयात्भुभुक को निकालना सीखेंगे। सबसे आसान विधि, सबसे जो नियम बताऊंगा आपको, सबसे सरल है वह नियम। ठीक है जी, इस इन नियमों के माध्यम से आप बड़ी आसानी से भयात्भुभुक को आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब सिचुएशन ये रहेगी, कंडीशन यहाँ ये है, एक दिन में 2 नक्षत्र भी हों तब भी आप आसानी से भयात्भुभुक को निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो हमने 10 तारीख का पत्रिका बना रहे हैं, ये 10 अप्रैल का। ठीक है जी, नवीन पंचांग है ये हमारा लोक विजय। और इसमें जो बुधवार के दिन रात्रि का हम शाम का पत्रिका बना रहे थे, तो हमारा जन्म समय है 6:32 सायंकाल। ठीक है जी, स्थानीय। तो हमारा इसमें देखिए 2 नक्षत्र दिए हैं एक दिन में ही। ठीक है जी, अश्विनी और भरणी। तो हम यहाँ नोट करेंगे हमारा सबसे पहले गत नक्षत्र। गत नक्षत्र, गत नक्षत्र मतलब एक दिन पूर्व में जो नक्षत्र व्यतीत हो चुका है उसको नोट करेंगे। ठीक है जी, कितना है 5:29। रेवती। और उसके बाद वर्तमान नक्षत्र कितना है? वर्तमान नक्षत्र मतलब जो नक्षत्र सूर्योदय के समय हो उसको हम वर्तमान नक्षत्र कहते हैं। ठीक है जी। तो प्रातः 6:12 तक सूर्योदय हमारा 6 है, 5:56 है स्थानीय सूर्योदय, और ये 6:12 तक अश्विनी का मान है। ठीक है जी। तो कितना है 1:03। ठीक है जी, 1:03 ये अश्विनी का मान है। इसको भी हमें नोट करना होगा। यदि आप ये तीनों इस प्रकार से जैसे हमने लिखा है, यदि आप ऐसा नहीं लिखते हैं तब भी बड़ी भारी भूल हो जाएगी। आगामी नक्षत्र मान, अब जो सूर्योदय के उपरांत व्यतीत होने के बाद दूसरा नक्षत्र आ रहा है ना, भरणी, कितना है 58:16। इसको नोट करेंगे, ये क्या है भरणी। ठीक है जी, सिंपल सा। चलिए आइए हम भयात्भुभुक को बनाते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा। नियम क्या कहता है हमारा? इष्टकाल पर हमारा कितना था वो देख लीजिए। इष्टकाल, इष्टकाल था हमारा 31:30। ठीक है जी। भयात का पहला नियम बोलता है, यदि इष्टकाल हमारा वर्तमान नक्षत्र से अधिक हो, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सीधे इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र के मान को घटा देंगे और हमें भयात प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, हमारा 31:30 इष्टकाल है और 1:03 पर अश्विनी का मान है। ये हमारा वर्तमान नक्षत्र था। ठीक है जी, तो सिंपल सा आपको दिख रहा है 31 से ये कम है। ठीक है जी, तो सिंपल हम इसको लिखेंगे, इस भयात साधन की विधि को, भयात साधन। इष्टकाल लिखा हमने, । 31:30, इसमें से वर्तमान नक्षत्र मान इसका है अश्विनी, कितना है तो 1:03। बिल्कुल सेम हमारी पद्धति से ही आप नोट कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है जी, 3 को 30 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचा 27। 1 में से 1 को घटाया 0, ये हमारा
भयात हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी, बहुत आसान है ना, नियम भी उतने ही आसान है। चलिए अब हमें सेम इसी प्रकार से भवोग का पहला नियम है। भवोग का पहला नियम है, यदि इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से अधिक है तो हमें क्या करना है, 60 घटी, ये हमारा नियम है 60 घटी। ठीक है जी, नियम से वर्तमान नक्षत्र के मान को घटाना है। अब लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होंगे कि भैया जी ने या गुरु जी ने यहाँ जब नक्षत्र व्यतीत हो चुका था तो इसको वर्तमान नक्षत्र की गणना क्यों की। ठीक है जी, इसको वर्तमान अश्विनी को क्यों बोल रहे हैं। तो भैया जी ये नियम इसी प्रकार से सूत्र है, ये सूत्र के आधार पर ही आपको घटित करना होगा। सूत्र यही कहता है कि वर्तमान नक्षत्र वही होगा जो सूर्योदय के समय विद्यमान था। ठीक है जी, सूर्योदय के समय जो नक्षत्र रहेगा उसको हम वर्तमान ही नाम से पुकारेंगे। ठीक है जी, चाहे वह हमारा जन्म समय उसके बाद का हो। कहने का मतलब ये मॉर्निंग में लगभग 6 बज के कुछ मिनट तक रहा और उसके बाद से हमारा जन्म समय तो शाम का है, तो इसके अनुसार ये गत नक्षत्र होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि सूत्र यही बोलता है, सूत्र के आधार पर हमें करना होता है। यदि हम सूत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा भयात भवोग गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सा हमने इसको घटाना है 60 घटी से। यहाँ घटाया 57 और 60 में से 3 घटाया 57 बचा, यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 घटाया 8 और 5 की 5। ठीक है जी, ये हमारा शेष फल है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे, वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ेंगे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, आगामी नक्षत्र मान, आगामी नक्षत्र मान भरेंगे। 6 12 13 हासिल 1 1 5 6 1 7 1 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल आया 1 10 और 1 11। ये हमारा 60 सॉरी क्षमा कीजिएगा 67 से अधिक है। ठीक है जी, इस सिचुएशन में क्या करना है, मतलब हमारा भवोग होता है कितना, कम से कम 67 30, यहाँ तक 68 30 तक भी जा सकता है भवोग, तो यहाँ तक तो ठीक है। और यदि हमारा इससे अधिक हो तो क्या करना है, इसको हमें 60, ये नियम है। ठीक है जी, घटा देना है 60 घटी से। ठीक है जी, 13 का 13 7 का 7, यह कितना बचा 57। ठीक है जी, 7 का 7 6 5 11 57, ये हमारा भवोग प्राप्त हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार की मतलब यदि सिचुएशन है तो हमें इस प्रकार से भयात भवोग को निकालना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगी। हालांकि इसका नियम है, अभी नियम को आप देख लीजिएगा, जो हमने नियम बनाया बहुत सरल नियम है। देखिए जी, जन्म समय से जन्म स्थान की दूरी को, जन्म स्थान के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, भयात। अब हमारा नियम क्या कहता है, पहला नियम हमारा इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से अधिक हो तो नियम क्या करना है, नियम देखिए इतना छोटा सा नियम है, इष्टकाल माइनस वर्तमान नक्षत्र बराबर
भयात प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक है जी। दूसरा नियम है भयात का, हमारा इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से कम हो। ये तो अधिक था, इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से अधिक है तो ये नियम लगाना है, और यदि कम हो तो क्या करना है, 60 घटी माइनस गत नक्षत्र मान प्लस इष्टकाल बराबर भयात। सिंपल सा सूत्र। भवोग के लिए क्या करना है, जन्म नक्षत्र के संपूर्ण मान को क्या कहते हैं, हम भवोग कहते हैं। ठीक है जी। नियम अनुसार पहला नियम हमारा क्या था भयात का, हमारा इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से अधिक हो तो, ठीक है जी, यदि अधिक होगा तो क्या करना है, 60 घटी माइनस वर्तमान नक्षत्र मान प्लस आगामी नक्षत्र मान, भवोग हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नियम अनुसार यदि इष्टकाल हमारा वर्तमान नक्षत्र मान से कम है, ठीक है जी, तो क्या करना है, 60 घटी माइनस गत नक्षत्र मान प्लस वर्तमान नक्षत्र मान बराबर हमें भवोग प्राप्त हो जाएगा। ये नियम आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत उपयोगी और बहुत ही आपको काम आने वाले हैं। जय श्री राम।